नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच हुए पहले टेस्ट मैच की, जो हेडिंग्ले में खत्म हुआ। हमारे पास मैच रिपोर्ट्स और कुछ विश्लेषण है, तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस मैच में क्या क्या हुआ। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्कोर कार्ड देखने वाली बात नहीं है। इसमें काफी कुछ है। एक बहुत बड़ी रन चेज हुई, एक नया कप्तान मैदान पर उतरा और दोनों टीमों के खेल में कई ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। सीरीज के लिए बहुत अहम मैच था। हाँ, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है, नतीजा। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट 5 विकेट से जीत लिया है और इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में उन्होंने 1-0 की बढ़त बना ली है। जी हाँ, 1-0 से आगे हैं वो। और ये जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इंग्लैंड ने 371 रन चेज किए हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इंग्लैंड की जमीन पर ये दूसरी सबसे बड़ी सफल रन चेज है। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। ये हुआ कैसे? हाँ, बिल्कुल चौंकाने वाला था ये। और इसकी नींव वो सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने रखी। 149 रन्स बनाए उन्होंने। और ये सिर्फ तेज रन नहीं थे, बल्कि जिस तरह उन्होंने खेला, मतलब भारतीय गेंदबाजों को सेटल ही नहीं होने दिया। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ उनका जो फुटवर्क था वो देखने लायक था। एकदम डोमिनेट किया। अच्छा, डकेट ने तो बढ़िया शुरुआत दे दी, लेकिन 371 तक पहुंचना, वो भी आखिर में, वो आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और वहीं पर जो रूट और जेमी स्मिथ का रोल आता है। रूट 53 नॉट आउट, स्मिथ 44 नॉट आउट। छठे विकेट के लिए वो जो 71 रनों की साझेदारी हुई ना, वो बहुत मैच्योर थी। सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने दबाव को बहुत अच्छे से झेला। स्ट्राइक रोटेट करते रहे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। ये दिखाता है कि इतने बड़े टारगेट के वक्त भी कैसे शांत रहा जा सकता है। एक तरफ इंग्लैंड की ये शानदार जीत, तो दूसरी तरफ भारत के लिए निराशा। सोचिए, पहली पारी में 471 रन बनाए, फिर दूसरी पारी में केएल राहुल का शतक, ऋषभ पंत का शतक, 137 राहुल के, 118 पंत के और 364 रन बनाकर 371 का लक्ष्य दिया और फिर भी हार गए। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतने रन बनाने के बाद भी मैच हाथ से कैसे निकल गया। जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि जसप्रीत बुमराह ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन शायद दूसरे छोर से उनको वो लगातार दबाव बनाने वाला साथ नहीं मिला। ऐसा लगा कि बाकी के जो तेज गेंदबाज थे वो थोड़ा लय में नहीं दिखे या सही लाइन लेंथ नहीं पकड़ पाए। और बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठा लिया। हाँ, बिल्कुल। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने काफी पॉजिटिव इंटेंट दिखाया। गेंदबाजी के अलावा क्या फील्डिंग में भी कुछ कमी रही? कुछ सुनने में आया है। हाँ, फील्डिंग का जिक्र जरूर है। कुछ अहम मौकों पर कैच छोड़े गए। और देखिए, जब आप इतने बड़े स्कोर को डिफेंड कर रहे होते हैं तो हर आधा मौका भी बहुत कीमती होता है। वो कैच छूटने से न सिर्फ विकेट नहीं मिलता, बल्कि सामने वाली टीम पर जो दबाव बना होता है वो भी कम हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें महंगी पड़ जाती हैं। सही कहा। और इस सब के बीच शुभमन गिल का कप्तानी डेब्यू भी था। ये पहला ही मैच बतौर टेस्ट कप्तान और हार मिली। किसी भी नए कप्तान के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। हाँ, बिल्कुल। हार से शुरुआत करना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सीखने का एक मौका भी होता है। गिल के लिए ये अनुभव हुआ कि दबाव में टीम को कैसे चलाना है, गेंदबाजों को कैसे रोटेट करना है, फील्ड कैसे लगानी है। इस हार से जो सबक मिलेंगे वो शायद आगे सीरीज में उनके काम आए। कप्तानी में ये सब होता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, भारत की हार के मुख्य कारण क्या रहे? देखिए, अगर हम निचोड़ निकालें तो 3-4 बातें मोटी मोटी नजर आती हैं। पहली, दूसरी पारी में निचले क्रम का थोड़ा जल्दी आउट हो जाना। शायद 30-40 रन और बनते तो बात कुछ और होती। दूसरी, वो फील्डिंग में जो अहम मौकों पर गलतियां हुई, खासकर कैच। और तीसरी, तेज गेंदबाजी में बुमराह के अलावा बाकी गेंदबाजों का वैसा साथ ना दे पाना जैसा चाहिए था। थोड़ा उन पे ज्यादा निर्भरता दिखी। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड के लिए तो ये एक यादगार जीत है। बेन डकेट हीरो बनकर उभरे और भारत के लिए ये मैच एक तरह से सोचने पर मजबूर करने वाला है। बर्मिंघम में अगला टेस्ट है, उससे पहले उन्हें अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग, इन 2 एरिया पर जरूर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और ये मैच एक सवाल भी छोड़ गया है। क्या भारत की जो कमजोरियां दिखीं, गेंदबाजी में संतुलन की कमी या दबाव में फील्डिंग का चूकना, क्या ये सिर्फ हेडिंग्ले की बात थी या ये आगे भी परेशान करेंगी? टीम मैनेजमेंट दूसरे पेसर्स से बेहतर प्रदर्शन कैसे निकलवाता है? फील्डिंग में क्या सुधार होता है? इन्हीं सवालों के जवाब शायद तय करेंगे कि सीरीज किस तरफ जाती है। अगले मैच पर नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा।